नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनिल कपूर है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स रिलेटेड नी इंजरी के बारे में। नी इंजरी काफ़ी कॉमन है एथलीट्स में जो कि आउटडोर गेम्स खेलते हैं, स्पेशली लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी या कोई भी एथलेटिक गेम। अगर हम नी इंजरी में बात करें तो स्पेसिफिकली ACL इंजरी सबसे कॉमन है स्पोर्ट्स एथलीट में। ACL एक नी का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसका काम नी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है। ACL यानी एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट। अगर ACL इंजरी हो जाती है तो पेशेंट को नी में अनस्टेबिलिटी होती है और गेम खेलता है तो उसको उस लेवल पर कॉन्फिडेंस नहीं आता जैसे इंजरी से पहले होता है। यदि आपको नई इंजरी हुई है और उसके बाद आपकी नी में स्वेलिंग आ रही है, चलने में आपको तकलीफ है, आप वेट नहीं डाल पा रहे हैं, गेम खेलते वक्त आपके घुटने में लचक आ रही है, तो ये कुछ लक्षण है कि आपका ACL लिगामेंट टियर हो सकता है। यदि आपका ACL लिगामेंट टियर है तो आपको एक ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। वो आपकी नी का एग्जामिन करे और अगर उसको नी एग्जामिनेशन में लगता है कि आपका नी लेग्स है तो आपको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए MRI एडवाइस करेंगे। और अगर MRI में भी नी में वो आप फर्दर MRI एडवाइस करेंगे। अगर MRI में भी ACL कंफर्म होता है तो आपको फर्दर ट्रीटमेंट में गाइड किया जाएगा। ACL की जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो आर्थ्रोस्कोपिक ACL रिकंस्ट्रक्शन। इसमें दूरबीन के रास्ते आपकी लिगामेंट को दोबारा बनाया जाता है। आर्थ्रोस्कोपिक ACL रिकंस्ट्रक्शन नई सर्जरी नहीं है, ऑलमोस्ट 3 to 4 डिकेड्स हो गए होते हुए, बट अभी भी इस सर्जरी के बाद 100% एथलीट्स दोबारा गेम में नहीं जा पाते। यूजली सर्जरी के बाद 60 से 70% एथलीट ही गेम में वापस जा पाते हैं और इसके 3 मुख्य कारण है कि पेशेंट एथलीट्स जहाँ हमारे गेम में नहीं जा पाते। सबसे पहला कारण है हमारी टनल स्किन एटमिका प्लेसमेंट नहीं। अगर हम ACL रिकंस्ट्रक्शन के दौरान लिगामेंट को दोबारा से सही जगह पे नहीं लगा पाते तो लिगामेंट जो हमने नया बनाया वो 100% काम नहीं करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज के टाइम जो लेटेस्ट टेक्निक है वो है नेविगेटेड ACL रिकंस्ट्रक्शन। इसके जरिए हम सही स्थान नेविगेशन के थ्रू पता कर सकते हैं जहाँ पे हमें ग्राफ को लगाना है। तो इसमें जो आपका नया लिगामेंट बनता है वो 100% एक्यूरेट जगह पे लगता है और उसमें जो उसकी रिकवरी है वो बहुत फास्ट हो जाती है क्योंकि आपका जो लिगामेंट बना है वो 100% काम करता है। दूसरा कारण है हमारा ग्राफ का सफिशिएंट डायमीटर ना होना। हमारी एशियन पॉपुलेशन में जो ग्राफ डायमीटर आता है वो यूजली स्मॉलर होता है जो नेचुरल ACL के कंपेरिजन में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हर पेशेंट का ग्राफ डायमीटर सर्जरी से पहले ही निकाल लेते हैं। तो हमें सर्जरी से पहले ही पता होता है कि पेशेंट का डायमीटर ग्राफ का कितने आता है। तो अगर हमें लगता है कि पेशेंट का डायमीटर सफिशिएंट नहीं आएगा तो हम उसमें या तो ऑल्टरनेटिव ग्राफ लेते हैं या हैमस्ट्रिंग ग्राफ टेक्निक को ही ऑगमेंट करते हैं। तीसरा कारण है हमारा रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल। जो स्टैंडर्ड रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल है उसमें रिकवरी में 12 से 18 महीने लग जाते हैं पेशेंट को दोबारा गेम में जाने के लिए। लेकिन जो एक्सेलरेटेड रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल है उसमें हम 6 से 9 महीने में ही पेशेंट को दोबारा से गेम में वापस लेके जा सकते हैं। तो यदि आपको कोई ACL इंजरी है तब दिए गए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं या अपनी एडवाइस के लिए अपना नंबर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।